हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 29वें अध्याय के 11 हेल्प कीजिए उनकी 11 और 12वां श्लोक को देखेंगे। सत्र 3 है उसके ऊपर, और यहाँ पे निर्गुण भक्ति के बारे में बता रहे हैं। और कैसे समझाऊं इसको? देखिए, श्लोक तो हम लोग रिपीट कर लेंगे, लेकिन पॉइंट यहाँ पे हम लोग समझ आ रहे थे। निर्गुण भक्ति का लक्षण ये है कि भगवान के गुणों को सुनने मात्र से भगवान में मन की अविच्छिन्न गति हो जाए, जैसे गंगा जी का जल समुद्र में अपने आप बहता है। ठीक, फिर आया था अहेतु की अव्यवहिता। तो अहेतु की व्याख्या चक्रवर्ती पाद कर रहे थे कि भक्ति का कोई हेतु नहीं है। स्वप्रकार, ये थोड़ा शब्द समझ लें कैसे कहा जाए। पहले एक बार श्लोक बोल ले, फिर आगे बात करते हैं। मदगुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशये, मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशये, मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगाम्बसोऽम्बुधौ, मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगाम्भसोऽम्बुधौ, लक्षणं भक्ति योगस्य निर्गुणस्य ह्युदाहृतम्, लक्षणं भक्ति योगस्य निर्गुणस्य ह्युदाहृतम्, अहैतुक्य व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे, अहेतुक्य व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे। मद गुण श्रुति मात्रेण का मतलब क्या है वेदवादी? मेरे गुणों के सिर्फ केवल श्रुति मात्र श्रुति से। मात्र। देखिए, एक एक शब्द पे फिर विचार कीजिए। मैं इसको मतलब तृप्ति नहीं होती जब अलग अलग, जब तक आप पूरी तरह समझाना नहीं। जैसे देखिए, आप कुछ स्वादिष्ट वस्तु खाते हैं तो क्या करने से उसमें टेस्ट अनुभव होता है? जीभ के स्पर्श मात्र से। समझ में आ गया? इजी। परम पूज्य राधा रमण महाराज से एक माता जी पूछी कि महाराज जी जप में रुचि क्यों नहीं होती, तो तुरंत इससे पहले महाराज उत्तर देते। एक और माता जी ब्रह्मज्ञानी तुरंत उत्तर दी, अटेंटिव नहीं करते हैं ना, अटेंटिवली नहीं करते इसलिए रुचि नहीं आती। तो महाराज के मतलब बलराम हॉल में बैठे थे और जस्ट पीछे कृष्ण हॉल था, तो कहे अभी क्लास समाप्त होगी और आप भोजन करोगे तो जो भोजन का टेस्ट है वो आप भोजन क्या अटेंटिवली खाते हो तब टेस्ट अनुभव करते हो। तो पॉइंट क्या है कि अगर बुखार है तो कितना हो अटेंटिवली कर लीजिए, टेस्ट नहीं होगा। और बुखार नहीं है तो सपोर्ट के खाएंगे। हम लोग घर में कुछ प्रसाद बना था तो संजीव प्रभु कह रहे थे ये तो बच जाएगा, भक्तों को बांट देंगे। हमने कहा अभी मैं उठा नहीं हूँ नहीं बचा ना बांटने के। हमने कहा अभी 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 साधना चल रही है, अधिक मास में 1 करोड़ गुना फायदा उठाएंगे, अभी खाने दीजिए। और उससे पहले हम क्या बोले, मेरे आदमी भूख नहीं लग रही है और इतना खा गए कि एक कौर भी छोड़ा नहीं किसी के लिए। तो आप देख रहे, टेस्ट वॉज द ड्राइव। टेस्ट मतलब जैसे ही स्पर्श कर रहा है जीव को टेस्ट मिलना शुरू हो जाता है, ये समझ लेना चाहिए। तो मदगुण श्रुति मात्रेणा से ही समझ लेना चाहिए कि और कुछ नहीं कर रहा है, बस कृष्ण का नाम सुना, राम सुना और आनंद है ना। बम्बा खोल दिए। बम्बा समझते हैं आप लोग? बम्बा, यू नो दैट बम्बा मतलब ट्यूबवेल में होता ना ऐसा, हाँ, एकदम आनंद आना शुरू हो जाए। वो अब कोई अलग से प्रयास नहीं कर रहा है कि आप मुद्रा लगाओ, ये करो, सीधे बैठो, गहरी सांस, कुछ मतलब नहीं। ये बात थोड़ा क्लियर समझ लीजिए, ठीक है। मुझ में जो सर्वभाषय अर्थात सभी के हृदय में रहने वाले अंतर्यामी में जो मन की अविच्छिन्ना गति होती है, अविच्छिन्ना मतलब निरंतर जो मन की गति होती है, जैसे गंगा जी का जल समुद्र में जाता है, उसको निर्गुण भक्ति योग का, उसको निश्चित ही भक्ति योग का, निर्गुण भक्ति योग का लक्षण कहा जाता है। ये समझ लीजिए ही पे क्यों बल दिया जा रहा है। जब तक ये स्थिति नहीं आती है, निर्गुण भक्ति नहीं प्राप्त है। और अगर ये स्थिति आ गई तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि निर्गुण भक्ति प्राप्त हुई है कि नहीं। एकदम मन धावित होने लग जाए भगवान की तरफ। अच्छा, और उसके लक्षण क्या रहे? अहेतु की अव्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तम। अब भक्ति के ही और लक्षणों को बोल रहे हैं कि वो अहेतु की होती है और अव्यवहिता होती है। तो अहेतु की व्याख्या चक्रवर्ती पाद कर रहे थे, हम वहां पे आते हैं। यहाँ पे बात हो रही थी, ये थोड़ा और समझाना होगा। स्वप्रकाशत्व और स्वाभाविक फूल रूपत्व के कारण ये ज्ञान और युगादि के समान नहीं है, ये भाव है। क्या ये कहना चाहते हैं? देखिए, स्वप्रकाश की व्याख्या मैंने करी थी। स्वप्रकाश का मतलब है कि भक्ति का कोई और कारण नहीं है, उसको प्रकाशित करने का हृदय में भक्ति प्रकाशित होगी। हृदय में अगर भक्ति होगी तो आपको इस प्रकार का अनुभव होगा। तो प्रश्न होगा कैसे होगी भक्ति, ऐसी भक्ति कैसे होगी? तो भक्ति करने से ही होगी, एक। और दूसरा थोड़ा क्लियर नहीं होगा, स्वाभाविक फल रूपत्व तो समझ में आया।
भक्ति का स्वाभाविक फल है भक्ति। जैसे अमिया का, वेदवादी माइक हाथ में है, बताइए अमिया का स्वाभाविक फल क्या है? रुकिए रुकिए, मैं ऑप्शन दे रहा हूं, खरबूजा, करेला, केला या अंगूर। प्रश्न समझ में आया आपको? अमिया का स्वाभाविक फल क्या है? 4 ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, खरबूजा, अंगूर, पपीता या केला। कुछ भी नहीं। चीटिंग मत करिए, धर्म के सभा में आप प्रॉम्प्ट कर रहे हैं, प्रॉम्प्ट नहीं करिए। स्वाभाविक फल क्या होगा आप बताइए? अमिया का आम बनेगा। गॉट इट? तो भक्ति का स्वाभाविक फल क्या है? भक्ति कर रहे हैं, भक्ति आ जाती है। इजी, ये बात बोल रहे हैं। ये नहीं कि आपको कुछ अलग से प्रयास करना। ये इतना बवाल है सिर्फ, बाबू जी, महाराज जी, हम भक्ति में कैसे प्रगति करें? पीटी उषा बनकर हाउ विल यू डू? जस्ट सिंपली डू भक्ति। भक्ति करेंगे तो भक्ति बढ़ जाएगी, भक्ति नहीं करेंगे तो भक्ति नहीं बढ़ेगी। सिंपल है। इट्स जस्ट भक्त्या संजातया भक्त्या। भक्त्या मतलब भक्ति के द्वारा, अर्थात साधन भक्ति के द्वारा, संजातया भक्त्या सम्यक रूप से प्रकट हो जाती है भक्ति, अर्थात प्रेम भक्ति। उसके द्वारा चित्त में, शरीर में पुलक हो जाता है, वो सब अष्ट सात्विक विकार हो जाते हैं। समझ पा रहे हैं बात? इजी है। तो अगर नाम में रुचि नहीं है तो कैसे आएगी नाम में रुचि? नाम उच्चारण करने से। सिंपल, देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर वे। अब हम लोग कुछ और बात भी, हाँ, इस नोट को भी थोड़ा समझ लीजिए। भक्ति का कारण भक्ति है और भक्ति का फल भी भक्ति है, ठीक है। ज्ञान के लिए शुद्ध अंतःकरण की अपेक्षा होती है और ज्ञान का फल मुक्ति। ये थोड़ा समझिए। भक्ति के लिए क्या योग्यता चाहिए? बस भक्ति की इच्छा होनी चाहिए, जब करना चाहिए बस अब करिए, क्या कठिनाई है। लेकिन अगर कोई ज्ञान योग का अभ्यास करना चाहता है तो उसके लिए आवश्यक है कि हृदय शुद्ध हो। इसीलिए भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि पहले व्यक्ति निष्काम कर्म योग करे और उससे हृदय शुद्ध हो जाए, तब वो ज्ञान योग का अभ्यास करे। अगर आपको याद हो, गीता में श्लोक है, कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थम विमूढ़ात्मा मिथ्याचार से उच्यते। कोई व्यक्ति दिखा रहा है कि हम बड़ा ध्यान कर रहे हैं और हम अपने कर्तव्य को नहीं करेंगे। चलो अच्छी बात है, करोगे, लेकिन अब बैठ के तुम ध्यान कर रहे हो तो ध्यान किसका कर रहे हो? क्योंकि हृदय शुद्ध नहीं हुआ है तो वह ध्यान करेगा विषयों का, तो वह मिथ्याचारी कहलाएगा। ये किसके लिए है? लेकिन ज्ञान योग का अभ्यास कर रहा है। जो ज्ञान योग का अभ्यास बिना हृदय के शुद्धिकरण के कर रहा है तो उसको मिथ्याचारी कहा जा रहा है। लेकिन आप देखिए, सीन चेंज कीजिए, 9.30 भगवत गीता में चले जाइए तो कह रहे हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक वस्तुतो हिसा। कोई महादुराचार कर रहा है, मन की बात छोड़ दीजिए, मन में विषय चिंतन की तो बात छोड़ दीजिए, ऐसे बाह्य रूप से भी गलत आचरण कर दिया गलती से, लेकिन अगर उसके मन में भगवान को भक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति कर रहा है तो अब उसको साधु ही मानो। देख रहे अंतर कितना है? तो एक बात एकदम क्लियर समझ लीजिए सिंपल शब्दों में, भक्ति के लिए शुद्ध हृदय की जरूरत नहीं है। केवल और केवल भक्ति प्रतिपादक शास्त्रों में सुनने में श्रद्धा होनी चाहिए। अगर आपका विश्वास है कि गीता सही है, श्रीमद् भागवतम सही है, ये साधु लोग गीता भागवत के अनुसार सही बोल रहे हैं, तो अब आपके शुद्ध हृदय की कोई अपेक्षा नहीं, बाकी सब काम भक्ति देवी कर लेंगे। इज इट ओके? लेकिन ज्ञान योग का अभ्यास करेगा और अब वो सोच रहा है कि मैं करियर बना लूं या कुछ भी, एनीथिंग विच इज कनेक्टेड विद बॉडी, अगर उसके मन में ध्यान आ रहा है तो वो योग्य नहीं उसके। तो वहां कुछ ज्ञान योग का कारण समझ में आ रहा है आपको? निष्काम कर्म योग ज्ञान योग की भूमिका बनता है। निष्काम कर्म योग करता है, उससे हृदय शुद्ध होगा, उसके बाद वह ज्ञान योग करेगा। तो कुछ कारण कार्य दिख रहा है कि नहीं? लेकिन हरे कृष्ण मंत्र करने में वो 1 नंबर का चोर हो, 1 नंबर का मांस मुर्गा खाने वाला हो, फिर भी भक्त लोग बोलते हैं बेटा हरे कृष्णा करो। करते हैं कि नहीं? हम लोग सब लोगों को कोई पूछता था कि तुम क्या खाते हो? कोई पूछा हरे कृष्णा करने से? आपको किसी को पूछा कि तुम क्या खाते हो पीते हो? कुछ नहीं, हरे कृष्णा करना शुरू करो, जस्ट सी द डिफरेंस। और अगर वो काम नहीं करता तो आप भक्ति में प्रगति कैसे करते बताइए? कैसे सारी चीज छूट गई? क्या सबको मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, दूसरा बात आपको मैंने समझाया था कि ज्ञान को साधन की तरह लिया जाता है। जब ज्ञान के द्वारा व्यक्ति की अविद्या निवृत्त हो जाती है, वो मुक्त हो जाता है, तब वो ज्ञान का अभ्यास नहीं करता है। लेकिन यानी ज्ञान का फल हुआ मुक्ति, और साधन से भी मुक्ति। कुछ समझ पा रहे हैं? जैसे कि बस पकड़ी, अपने गंतव्य को पहुंच गए, तो अब बस से कोई मतलब नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम मुक्त हो जाएंगे, वैकुंठ चले जाएंगे तो अब हम भक्ति नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। भक्ति कर रहे हैं, भक्ति करने के लिए, और भक्ति आस्वादनीय हो जाती है। उसे अमिया और आम वाला उदाहरण आपको मैंने दिया था।
अब एक प्रश्न आएगा कि भाई हमने तो ये सुना है कि साधु संग से भक्ति होती है, कृष्ण भक्ति मूल होय साधु संग, ये प्रसिद्ध बात है कि वैष्णवों की संगति से भक्ति होती है, ये तो प्रसिद्ध बात है। तो आप ये कैसे कह रहे हो कि भक्ति का कारण केवल भक्ति है? भक्ति का कारण तो हम सुनते हैं साधु संग है। क्या ये प्रश्न सबको समझ में आया? किसको पूछो? स्वामिनी माता जी समझ में आया? नारायणी माता जी गोली हो गई सीट सुन रही है उनकी, ठीक। जो मैं भी छोड़ देता हूँ, मेरी सीट बोलेगी यहाँ से। ओके, एनीवेज, ये आज हम डिस्कशन इस श्लोक से एक टेंजेंट लेंगे और उस 1.2.6 पे जाएंगे कि चक्रवर्ती पाद अपनी टीका में कहते हैं कि इसको समझने के लिए 1.2.6 की टीका को देखना होगा और तभी हम दिखवाएंगे, तभी समझ में आएगी, नहीं तो बात समझ में नहीं आएगी। भगवान की भक्ति का प्रसिद्ध कारण साधु संग कहा जाता है, लेकिन हम भी सुन रहे हैं कि भक्ति का तो कोई कारण नहीं, भक्ति कारण भक्ति होता है। तो कैसे समन्वय किया जाए? आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन समझ में आ रहा है आप लोगों को? प्रसिद्ध है कि श्लोक है, भक्ति का मूल है साधु संग, साधु के संगत से ही भक्ति होती है। और देखा भी जाता है वैष्णव के संगत से हम भक्ति में आते हैं। और यहां कहा जा रहा है कि भक्ति स्वप्रकाश है, अर्थात भक्ति का कारण केवल भक्ति है, कि भक्ति का और कोई कारण नहीं होता। तो इसको रिजॉल्व किया जाएगा, किया जा चुका है 1.2.6 में, उसको हम फिर से पढ़ते हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग है। फिर उसके बाद वापस इस पे आ जाएंगे। तो आप समझ रहे हैं, केवल हम अहेतुकी शब्द की व्याख्या को समझेंगे तो हम आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन रख रहे हैं। हम इसके केवल एक अंश को ही पढ़ेंगे, पूरा नहीं पढ़ रहे हैं। अब यहां से शुरू करते हैं। अहेतुकी, यहां से अहेतुकी अर्थात यह बिना किसी कारण के उत्पन्न होती। इस परिभाषा में मिश्रित भक्ति को बाहर रखा गया है क्योंकि उसका कारण है। मिश्रित भक्ति कारण हो सकता है क्योंकि वो निर्गुणा नहीं होती, लेकिन अहेतुकी भक्ति जो निर्गुणा भक्ति, उसका कारण नहीं होता है कुछ। किंतु यह कहकर कि प्रेमा भक्ति का कारण साधना भक्ति नहीं है, आप सत्य से बचने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब कोई प्रश्न करे, अरे तो साधना करते तो प्रेम नहीं उत्पन्न होता है, तो क्या साधना भक्ति प्रेम भक्ति के कारण नहीं हुई? अब ये बात बड़ा मजेदार प्रश्न है। आप ये कह रहे हो कि जिस निर्गुण भक्ति है उसका कोई कारण नहीं होता है, लेकिन हम लोग तो सुनते हैं साधना भक्ति होती है, साधना भक्ति करते हैं तो भाव भक्ति उत्पन्न हो जाती है। तो हुआ ना प्रेम भक्ति के कारण या भाव भक्ति के कारण साधना हुआ कि नहीं हुआ? साधना नहीं करेंगे तो भक्ति होगी नहीं होगी? ये तथ्य नहीं है, ये प्रश्न उठाया जा रहा है कि भाई साधना करते हैं तो प्रेम भाव उत्पन्न हो जाता है, तो साधना भक्ति कारण नहीं हो गई। तो ये एक प्रश्न खुद ही उठा रहा है चक्रवर्ती पाद, तो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। भगवद यश श्रवण कीर्तन से युक्त धर्म को साधना भक्ति कहा जाता है, जिसमें भगवान का श्रवण कीर्तन होता है, और परिपक्व अवस्था में इसे प्रेम कहा जाता है। दोनों को ही भक्ति कहा जाता है, क्योंकि यह कहा जाता है भक्त्या संजातया भक्त्या विभर्ति उत्पुलकाम तनु। भक्त साधना भक्ति के माध्यम से विकसित प्रेम के द्वारा परमानंद लक्षणों वाला शरीर प्राप्त करता है। श्रीमद् भागवत 11:3-31। समझ रहे हैं? मतलब ये है, अमिया आम का कारण नहीं है। अमिया आम और अमिया दोनों ही आम हैं। एक कहते हैं कच्चा आम और एक पका आम, दोनों आम है कि नहीं? ऐसा तो नहीं है कि करेला आम बन गया। केवल परिपक्वता का भेद है, ये कहते हैं। दे आर बोथ भक्ति, दोनों ही भक्ति हैं। साधना भक्ति भी भक्ति है और प्रेमा भक्ति या भाव भक्ति भी भक्ति है। केवल परिपक्वता का अंतर है, उसमें कारण और कार्य का संबंध नहीं है। इसीलिए देखिए शब्द कितना सुंदर है, भक्त्या संजातया भक्त्या, यानी कि आप करुणामृत प्रभु क्या है निशा माता जी? कर्मी है, ज्ञानी है कि भक्त हैं? भक्त हैं। अच्छा, जब इनको भाव भक्ति प्राप्त हो जाएगी तब क्या होंगे ये? भक्त। चलिए ये तो पास हो गए। वेदवादनी क्या है आप कैसे? कर्मी कहाँ से? ज्ञानी है ये ज्ञानी तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो कर्मी ज्ञानी योगी है क्या? योगा तो बिल्कुल ना होने का, कल से होता है इनका योगा, तो योगी भी नहीं है। तो कर्मी ज्ञानी योगी तो नहीं है, कर्मी तो बिल्कुल नहीं है। तो क्या बची है अब? ये क्या है? भक्त हैं।
वेदवादिनी माता जी, निशा माता जी क्या लगती हैं आपका, क्या रियलाइजेशन, क्या है, भक्त हैं? और जब इनको भाव भक्ति प्राप्त हो जाएगी तब तो आप समझ रहे हैं, एक ही बात बोल रहे हैं ना, आज भी भक्त हैं और राधा रमन प्रभु आगे जाके क्या बनने वाले हैं आप? अब कुछ क्लियर हो रहा है, आज भी भक्त हैं, आगे भी भक्त हैं, बस जो भक्ति की इंटेंसिटी वो बढ़ जाएगी। इज इट ओके? इसमें आप अपने ही कारण का, आप में अपने में ही कारण कार्य का संबंध तो नहीं हो सकता है ना, आप अपने ही तो कारण हो नहीं सकते हैं। इसमें इसलिए बोल रहा हूं कि जो चीज शाश्वत होती है उसमें कारण कार्य का संबंध हो ही नहीं सकता है। कारण कार्य का संबंध उस वस्तु में होता है जो कि शाश्वत ना हो। क्या ये अब इस एंगल से समझ में आ रहा है कुछ? मैं पूछूं कि निशा माता जी आपकी उत्पत्ति कैसे हुई, तब आप ज्ञानी हैं समझ रहे हैं कि आत्मा के रूप में हमारा कोई सृष्टि नहीं होती। श्री कृष्ण उपाध्याय प्रभु, आपके पापा का असली नाम बताइए। श्री कृष्ण, अरे चले ठीक है, तो आपकी उत्पत्ति कब हुई प्रभु जी? तुम गए तुरंत ज्ञानी बन गए क्या उत्पत्ति हुई आपकी? अनादि। तो अब जो चीज अनादि है, यानी कि जिसकी शुरुआत नहीं है, उस पे अगर मैं ये कहूं कि उसका ये कारण है तो गलत होगा कि नहीं, बताइए आप। क्लियर है? तो आप शास्त्र का वचन सुनते हैं, नित्य सिद्ध कृष्ण भक्ति साध्य कोबू नोय श्रवण आदि शुद्ध चित्त कौरी बोधय। पूजा माता जी को समझ में आ रहा है? परेशान लग रही हैं आप। आत्मा की सृष्टि कभी होती है वेदवाद नहीं? तो जैसे ही कोई व्यक्ति सोचने लग जाए कि आत्मा की सृष्टि होती, तो गलत बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? जैसे आत्मा की सृष्टि नहीं हो सकती है, आत्मा का फंक्शन भगवान के प्रति क्या है, उसे कहते हैं भक्ति, और वो भी शाश्वत है। नित्य सिद्ध का मतलब क्या है? अंदर विद्यमान है, उसमें प्रेम करने की क्षमता, सेवा करने की वृत्ति। अगर मैं पूछूं कि आत्मा की सेवा करने की वृत्ति की सृष्टि कब हुई कालिया कृष्ण प्रभु, तो बता सकते हैं आप? कभी नहीं, है ही नहीं कभी सृष्टि नहीं हुई है, लेकिन वो है। अब तो क्लियर हो रहा है, तो समझ में आ रहा है, सेवा की वृत्ति को ही तो भक्ति कहते हैं। वो भक्ति ढकी हुई है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि भक्ति की सृष्टि हुई है। इसीलिए कह रहे हैं भक्त्या संजातया भक्त्या, भक्ति के द्वारा भक्ति उत्पन्न होती है। अभी इतनी बात थोड़ा समझिए, आगे देखते हैं। किसी कर्म करने से भक्ति नहीं होती। प्रस्तुत श्लोक में, यानी सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्ष, जो अहेतु की अप्रतिहता ये नात्मा सुप्रसिद्धि, ये श्लोक है। इसमें कह रहे हैं, प्रस्तुत श्लोक में कहा गया है कि पूर्वोक्त भक्ति पर धर्म बाद में कही गई हुई भक्ति का कारण है। यतो भक्तिरधोक्ष, जिस प्रकार एक कच्चा आम एक पके आम का कारण है, लेकिन इसमें कारण कार्य का संबंध नहीं है। अगर आप मान भी लो कि कच्चा आम पके आम का कारण है उस सेंस में, बट सेंस क्या है? केवल परिपक्वता का अर्थ है, अंतर है। ठीक है? साधना भक्ति को प्रेम भक्ति का कारण समझने का कारण उन दोनों में होने वाले स्वाद के अनुभव के भेद के ही कारण है। यद्यपि साधना भक्ति और प्रेम भक्ति भिन्न वस्तु नहीं है। क्लियर? ठीक है, इसलिए हम बार बार फोकस करना है अहेतु का। हेतु में कारण कार्य का संबंध हो जाता है। जैसे कि ये एक रिमोट है, इसमें प्लास्टिक इसका कारण है। आई होप प्लास्टिक इज डिफरेंट फ्रॉम दिस। प्लास्टिक बनाने वाली वस्तु है इसको, लेकिन प्लास्टिक रिमोट नहीं है। ऐसे तो बहुत हमारे पास एक ही रिमोट है, तो उससे हम दोनों एसी चला रहे हैं, तो ये भी तो रिमोट की तरह काम करेगा ना। ये भी तो प्लास्टिक का बना हुआ है। हाँ, वेरी गुड, ये भी रिमोट, लेकिन फैन का रिमोट है। तो आप समझ रहे हैं कि आप इसको प्लास्टिक नहीं कह सकते हैं। यद्यपि प्लास्टिक से बना है, प्लास्टिक का कारण है, उपादान कारण है, लेकिन प्लास्टिक से इसको प्लास्टिक नहीं कहेंगे। इट इज डिफरेंट। लेकिन साधना भक्ति भी भक्ति है और प्रेमा भक्ति भी भक्ति है, बस केवल आस्वादन करने का अंतर हो जा रहा है। प्रेम भक्ति में असीमित आनंद मिलता है, साधना भक्ति में कम सुख मिलता है, लेकिन सुख भक्ति का ही मिलता है। आगे पढ़ते हैं। एक व्यक्ति की बाल्य, युवा और वृद्धावस्थाओं का आपस में कार्य कारण का संबंध नहीं होता है, केवल परिपक्वता का अंतर होता है। दूसरी ओर जब घड़े, कपड़े और पके हुए चावल का उदाहरण कहाँ गया भाई,
लिया जाता है तो मिट्टी के प्रकार, धागे और कच्चे चावल का मूल रूप और नाम ही लुप्त हो जाता है। समझे बात? देखिए, घड़ा और मिट्टी का उदाहरण लें तो मिट्टी घड़े के रूप में है और उनमें कारण कार्य का संबंध है। इजी, तो आप घड़े को मिट्टी कहते हैं, जाओ थोड़ा मिट्टी लेके आ जाओ, घड़े का नाम भी चेंज हो जाता है। घड़ा यद्यपि मिट्टी से बना है, लेकिन मिट्टी और घड़े में भेद है कि नहीं? इज इट ओके? इज इट ओके? जैसे पनीर की सब्जी बनानी है तो क्या करेंगे? बस टमाटर की ग्रेवी लीजिए, उसमें दूध मिला दीजिए। तो आप देख रहे हैं कि दूध से पनीर आया है तो दूध और पनीर में भेद नहीं है। मट्ठा मिलाना, उसे बस लिया, उसमें नमक मिलाइए दूध में और फेंट दीजिए, है ना? तो दूध से दही, तो दही का रूप भी चेंज हो गया और नाम भी चेंज हो गया, स्वीकार्य है। लेकिन यहां पर साधना भक्ति को क्या कहा गया? भक्ति। और प्रेम भक्ति को भी कहा जा रहा है भक्ति। कच्चा आम और पका आम, तो दोनों को ही आम कहा जा रहा है, लेकिन खाली परिपक्वता का भेद, इसलिए कारण कार्य का संबंध नहीं। क्या मैं समझा पाया? मिट्टी और घड़े वाला। दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया जा रहा? कपड़े का। तो जाओ जाकर थोड़ा धागे ले आना। कितने लोग धागा खरीदने के लिए गए हैं मार्केट में? माताओं को तो धागा खरीदने का बहुत शौक होगा ना। अच्युत शर्मा माता जी, आपको धागे का शौक है? तो आप कहेंगे धागे का शौक है, मतलब धागे से कपड़ा बना होता है, लेकिन अब कपड़े में आप धागे की प्रतीति नहीं करते हैं। स्वीकार है कि नहीं? कपड़ा खरीदने जाते हैं कि बहुत सारे धागे खरीदने जाते हैं? वेदवाद नहीं, आप धागा खरीदने गई थी नोएडा। तो जब कारण कार्य का संबंध होगा तो नाम रूप गायब हो जाएगा। स्वीकार्य है? रसमलाई में से मुझे दूध नहीं पसंद है तो मैं किस रूप में दूध खाऊंगा? आइसक्रीम। सेम बात ना राधिका प्रभु, सॉरी राधा रमन प्रभु, समझ आ गया ना? तो जब कारण कार्य का संबंध होगा तो कार्य में कारण है विद्यमान, लेकिन उस रूप में नहीं होगा। लेकिन आप प्रैक्टिकल देखो, अमिया अभी वेदवाद नहीं करी है ना। एक हफ्ते पहले मैं आम लाया था, थोड़ा कच्चा था, तो 4 दिन बाद वो क्या हो गया? बोलिए बोलिए, माइक पे बोलिए तो समझ में आ जाएगा। माइक पे बोलिए। पक गया। नहीं, मैं क्या लेके आया था? आम लेके आए थे। और 4 दिन बाद आपने क्या खाया? आम खाया। अब समझ में आ गया? अब समझ में आ गया? और समझाना है आपको। अभी अपने मुख से बोल रही, हमने वो आम कहाँ गया? वो रखा हुआ है आम, तो अभी थोड़ा खट्टा है। 4 दिन पहले दिन भी आम था, थोड़ा खट्टा था, 4 दिन बाद थोड़ा मीठा हो गया। तो नाम रूप में कोई चेंज आया? नहीं ना। तो कारण कार्य का संबंध नहीं होता है परिपक्वता में। ठीक है, आगे देखते हैं। कौन सा? वही तो परिपक्वता का ही बात है ना। आप अलग व्यक्ति हैं, आप अलग हैं, पहले बताइए। व्यक्ति तो वही रहा ना। इस कारण से कोई व्यक्ति इन उदाहरणों का प्रेम भक्ति के साथ सामने नहीं बैठा सकता है। आप लड़के ही है ना। ठीक है, अब जो बात है वो बड़ी मजेदार है। यह भी नहीं कहा जा सकता है कि भक्ति के कारण के रूप में प्रसिद्ध साधु संग भी भक्ति का कारण है, क्योंकि साधु संग को भक्ति की दूसरी अवस्था में भक्ति का अंग बताया गया है। ऐसा इन वचनों से समझना होगा कि आदौ श्रद्धा तथा साधु संगोथ भजनो क्रिया। प्रारंभ में श्रद्धा होती है और फिर व्यक्ति साधु संग करता है। तो अगर कोई वस्तु किसी चीज का कारण होगी तो उसका सेकंड स्टेज कैसे हो सकती है? ये समझ में आया आपको? दिस इज वेरी ब्रिलियंटली पुट। भाई, कोई चीज किसी चीज का कारण है तो उसकी सेकंड स्टेज कैसे हो सकती है? तो अगर आप ये कहते हैं कि साधु संग से भक्ति होती है, तो साधु संग तो भक्ति का सेकंड का स्टेज बता जा रहा है। तब आप ढूंढेंगे, अरे भाई भक्ति का कारण है क्या? जबकि प्रसिद्ध है ये कि वैष्णव की संगति से ही भक्ति होती है। ये बात गलत नहीं है। क्या आप लोगों को हम परेशान कर रहे हैं? हम तो मन करता खोल खोल के समझाएं। लोग कह रहे थे कि प्रथम स्कंद दोबारा कब पढ़ाएंगे? आज पढ़ा तो रहा हूं। पढ़ना चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हमको नहीं पता, बट इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए आगे पढ़ते हैं। अभी हम खाली प्रश्न उठा रहे, उत्तर नहीं दे रहे। ठीक है, बाद में यह कहा जाएगा शुश्रूषोषित धानस्य वासुदेव कथा रुचि श्यान महस्य व्या विप्रह पुण्य तीर्थ निषेवणान। हे द्विजों, जो भक्त
समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं, उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। ऐसी सेवा से वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। श्रीमद् भागवत 1.2.16। अब इसके बाद ये पॉइंट छोड़ रहा हूं, मैं आगे बढ़ता हूं, ये सब छोड़ देना। अब यहां से करते हैं। यह भी नहीं कहा जा सकता है कि भगवान की कृपा ही शुद्ध भक्ति का एकमात्र कारण है, क्योंकि तब यह परम कारण के रूप में स्थापित नहीं हो पाएगा। हम यह नहीं कह सकते कि भगवान की कृपा ही परम है और इसके अतिरिक्त कोई कारण नहीं है, क्योंकि तब भगवान में विषमता का दोष उपस्थित हो जाएगा, क्योंकि ऐसी प्रतीति होगी कि भगवान कुछ को भक्ति दे रहे हैं और कुछ को नहीं। आप ये कहते हो कि भक्तों की संगत ही भक्ति का कारण है, तो कठिनाई ये हो जाएगी कि वो तो दूसरा स्टेप है, तो कारण कैसे होगा, एक बात। और दूसरा आप ये कहते हो नहीं भगवान की कृपा से ही भक्ति मिलती है। भगवान की कृपा से भक्ति मिलती है ये गलत नहीं है, लेकिन भगवान की ही कृपा से भक्ति मिलती है ये गलत है। क्यों? क्योंकि किसी को आप सबको तो भक्ति करते हुए नहीं देख रहे हैं, तो फिर भगवान में पार्शलिटी का दोष हो जाएगा, भाई किसी को तो दे रहे हैं और किसी को नहीं दे रहे हैं। तो अगर आप ये कहेंगे कि केवल भगवान की कृपा से भक्ति मिलती है, तो ये भी बात गलत हो जाएगी। ये सब अप्रिशिएट कर पा रहे हैं? ये तो पुराने लेसन्स हैं प्रथम स्कंद के। आज जूम वाले भक्त परेशान हो रहे हैं, कुछ समझ में भी आ रहा है। पूजा माता जी समझ में आ रहा है कुछ? ओके, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। अगर आप ये कहते हैं कि भक्तों की संगत से भक्ति होती है, तो सेकंड स्टेज है, भक्ति तो पहले ही हो गई एक। और दूसरा, अगर आप ये कहते हो कि भगवान की कृपा से ही भक्ति होती है, तो फिर आप कहोगे बगल वाले को, हमारे पड़ोसी को क्यों नहीं दे रहे, या हम ही लोग भक्ति क्यों कर रहे हैं, सभी लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? भगवान विषम है नहीं। तो अब यहां भी कुछ और कारण ढूंढने का अवकाश होगा, तो अब और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, परंतु फिर उसी पॉइंट को लेते हैं। यदि हम कहते हैं कि भक्ति का कारण भक्त की कृपा है, तो यह गलत नहीं है। कैसे? देखिए, यद्यपि उत्तम भक्तों में कोई विषमता नहीं होती, वो सबको भक्त देखते हैं, परंतु मध्यम भक्त निश्चित रूप से भेद देखते हैं। वे भगवान से प्रीति करते हैं, भक्तों से मित्रता करते हैं, श्रद्धालुओं पर कृपा और द्वेषियों की उपेक्षा करते हुए देखे जाते हैं। ये समझते हैं बात? भगवान से प्रेम करना, उनकी सेवा करना, जो भक्त हैं उनसे मैत्री करना, और जो श्रद्धालु हैं, अब जो कहे गीता ही गलत है, भागवत गलत है, उसको मध्यम अधिकार वाला व्यक्ति प्रीचिंग नहीं करेगा, एंड ही शुड नॉट प्रीच, वो अपराध बन जाएगा। तो जब उनके पास सामर्थ्य होता है देखने का कि कौन व्यक्ति भक्ति में श्रद्धालु है, और उनको भक्ति के बारे में बताते हैं, और द्वेषों की उपेक्षा करते हैं, तो अतएव क्योंकि भगवान भक्त पर निर्भर करते हैं, इसलिए भगवान की कृपा भक्त की कृपा के पीछे चलती है। यही सत्य सिद्धांत है। तो भक्ति का कारण क्या हुआ? वैष्णव की कृपा हुई, भगवान की कृपा भी हुई, लेकिन वो जो भक्त है मध्यम अधिकार वाला, वो भेदभाव देखता है, और उसका भेदभाव देखना सद्गुण है। भगवान अगर भेदभाव देखेंगे तो उनमें विषमता का दोष हो जाएगा। उत्तम अधिकारी भेदभाव देखते नहीं है, लेकिन जो मध्यम अधिकारी है उसके लिए आवश्यक है कि वह भेदभाव करे। अपने अधिकार से ऊपर उठकर गए सब लोग भक्त हैं, उसका दृष्टि है नहीं, तो वो गलत हो जाएगा। और जो न्यून भक्त है उसे तो कुछ पता ही नहीं कि भक्त कौन है कौन नहीं है, तो वो प्रीचिंग कर नहीं सकता। आपको पता होना चाहिए कि कौन श्रद्धालु है, कौन भक्त है, कौन द्वेषी है, उसके अनुसार आपको कार्य करना होगा, तब वो मध्यम भक्त कहलाएगा। एंड इट्स एन ऑर्नामेंट, नॉट अ डेस्पिकेबल क्वालिटी। मतलब खराब चीज नहीं है, वो अच्छी बात है। क्या आप समझ पा रहे हैं इस बात को? ठीक है, आगे पढ़ते बात क्लियर हो जाएगी, अभी और मजेदार बातें आने वाली। परंतु तब इस श्लोक में वर्णित भक्ति अहेतु की कैसे हो गई? फिर तो भक्तों की कृपा से हुई ना। अभी रुक जाइए, अभी बाकी है। क्योंकि भगवान की कृपा भक्त की कृपा में निहित है। मतलब जहां भक्त की कृपा होगी वहां भगवान की कृपा होगी। ये तो आप समझ लीजिए कि भक्तों का संतोष नहीं होगा और कोई व्यक्ति सोचे कि भगवान की कृपा हो जाएगी, दैट इज इम्पॉसिबल, ऐसा हो नहीं सकता। तो भगवान ने सिस्टम ही ऐसे बना रखा है कि भगवान की कृपा भक्तों की कृपा के पीछे ही चलती है। इतना तो समझ में आ गया? ठीक है।
क्यों चलती है? क्योंकि अगर भगवान डायरेक्ट कृपा करने लग गए तो उनमें विषमता आ जाएगी, तो वो अपने को बचाना है ना, क्योंकि किसी को देंगे किसी को नहीं देंगे, तो वो नहीं चलता। लेकिन भक्त को दे दिए हैं कि हाँ तुम फ्री हो कृपा देने के लिए, लेकिन मध्यम भक्त देखिएगा कौन श्रद्धालु है कौन द्वेषी है, उबेदा की बात समझ में आती है। ठीक है, भगवान की कृपा भक्त की कृपा में निहित है, अर्थात उसमें रखी है। और क्योंकि वह कृपा भक्त संग में निहित है, भक्तों की संगत करेगा तो मिलेगा, और क्योंकि भक्त संग भक्ति का एक अंग है, इसलिए भक्ति को अहेतुकी कहा जा रहा है। अभी रुक जाइए, घबराइए मत, आ जाएगा समझ में। क्योंकि भक्ति का एक अंग उसका कारण बन रहा है, साथ ही, अब पूरी बात पढ़ेंगे तो समझ जाएगा, साथ ही भक्त के हृदय में जो कृपा है वह भी उस भक्त के हृदय में विद्यमान भक्ति के ही कारण है, क्योंकि भक्ति के बिना उसके हृदय में कृपा उदित होने की कोई संभावना नहीं है। हर प्रकार से यही निष्कर्ष हुआ कि भक्ति ही भक्ति का कारण है, इसलिए यह कहा गया कि भक्ति अहेतुकी है। ये थोड़ा समझिए, बड़ा मजेदार पॉइंट है। देखिए, जो एकदम नया भक्त है उसके पास बहुत भक्ति नहीं है तो वो प्रीचिंग करेगा ही नहीं, उसको कोई महत्व नहीं लगेगा कि कोई किसी को प्रीचिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, जस्ट डजंट नो। तो अब जब उसने भक्ति करी, नाम जप किया, भागवत सुनी इत्यादि, तो कुछ भक्ति बढ़ी। अब भक्ति बढ़ी तो सहज रूप से दूसरों पे दया आती है। कितने लोग को आज तक नहीं आना शुरू हुए, वो बोले वो हाथ खड़ा करें। जो लोग भी भक्ति कर रहे हैं, क्या आप लोगों को कुछ दया आती है अन्य लोगों पर कि लोग अपना समय बर्बाद कर रहे हैं मनुष्य जीवन का? कितना अच्छा प्रोसीजर है भगवान की भक्ति का, मन में शांति आती है। ये बात किसी को समझ में नहीं आ रही ना मेरी? उर्दू बोल रहा हूं ना मैं, मेरे अल्फाज किसी को समझ में आए? किसी को नहीं समझ में आ रहा है। आप देखो कि आप प्रचार ना कर पाओ, लेकिन अगर आप जप करते हैं तो जरूर आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि ना आए। तो मन में इच्छा आती है, हमारे पापा कहाँ जीवन बर्बाद कर रहे हैं, मतलब वटेवर, पापा या मम्मी चाची ताई जो भी कुछ भी है। क्यों भाई, वेदवाद नहीं आती है दया कि नहीं आती है? माइक उठाइए और बोलिए, बोलिए, माइक उठाइए। हम यहाँ देखिए, हम वैसे फर्जी थ्योरी पढ़ाने के लिए नहीं, यू मस्ट अंडरस्टैंड कि प्रोसेस कार्य करता है। माइक उठाइए और बोलिए कि आपको ऐसी ही दया सन 2001 में भी आती है सभी जीवों के ऊपर कि अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं? नहीं तो क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं आती थी? तब यही नहीं पता था कि हम जीवन खुद ही बर्बाद कर रहे थे। हम भी ऐसे थे। तो अब आप देख रहे हैं कि भक्ति कर रहे हैं तो सहज रूप से कुछ दया आती है, और अपनी चाची मम्मी ताई पे ही दया आती है, उन लोगों पे भी दया आती है जिनसे आपका कोई संबंध नहीं है। बोले माइक पे, अरे बोलो ना। जी प्रभु जी। अच्छा, अब आप देखिए, जिस व्यक्ति से आपका कोई संबंध नहीं है उस पे दया आ रही है, तो ये कोई हेतु वाली दया है या अहेतु है? कैच किया आपने? आप देखना, अगर आप जब करते रहेंगे ना तो ऐसे ही लोग मेट्रो में भी घूम रहे होंगे तब भी मन में आएगा, अरे कहाँ बर्बाद कर रहे हैं, कम से कम मेट्रो में चलो, बीट बैग ही लेके चलते यार, 4 माला ही कर लेते। आता है कि नहीं आता है? इट बिकम्स मोर एंड मोर। ये आप ऐसे नहीं सोचते थे भैया। तो समझिए, वैष्णवों की कृपा से भक्ति मिलती है, चलो मान लिया, लेकिन वैष्णव कृपा क्यों करते हैं काले कृष्ण प्रभु? मैं क्या समझा रहा हूं अभी तक यहां पर? क्यों कृपा करते हैं? कृपा का गुण क्यों आया? दुख दिखता है तो दुख क्यों दिख रहा है? क्योंकि हृदय में भक्ति है, इसलिए दया आ रही है। डज दैट मेक सेंस? भक्ति हृदय में है, उसकी वजह से दया आ रही है, इसकी वजह से कृपा कर रहे हैं। तो कृपा कर रहे हैं तो उसको भक्ति मिल रही, तो मूलतः उसको पर कृपा का कारण क्या हुआ? भक्ति। तो भक्ति कारण भक्ति, इसलिए भक्ति है तो की। आप समझ में आया आपको? एकदम मैथमेटिक्स की तरह अगर विचार करें तो कितने आए थे नंबर मैथमेटिक्स में काले कृष्ण प्रभु? 94 तो आ गया होगा समझ में आपको। भक्ति कर रहे थे, इसलिए भक्ति की वजह से हृदय कुछ सॉफ्ट हुआ, इसलिए दया आई। दया आई तो आप दूसरे पे दया करेंगे ही। और वो अब आपने दया करी तो भक्त वो उसको कृपा प्राप्त हुई। अपने भगवान का नाम के बारे में बताया, माला दी, पुस्तक दिया, जो कुछ भी जिस प्रकार से आप लोग भक्ति में लाते हैं लोगों को, तो वो करने का जो इंस्पिरेशन था वो भक्ति ही थी। तो आपने दूसरे को भक्ति इसलिए दी क्योंकि आपके हृदय में भक्ति है। तो भक्ति देने का कारण क्या हुआ? भक्ति। तो भक्ति अहेतु की हो गई कि नहीं हो गई?
अब हम लोग वापस अपने श्लोक पे आ जाते हैं। नोट, सताम कृपा। अब हमको उसको बहुत अच्छे समझाएंगे, ये टॉपिक बहुत मजेदार है। यद्यपि आप 9 पॉइंट समझते हो भक्ति के, लेकिन एक्चुअली 14 स्टेजेस है भक्ति की। तो जो पहली स्टेज है वो है सताम कृपा। सत मतलब होता है वैष्णव भक्त और उनकी कृपा, अर्थात व्यक्ति कुछ भी नहीं किया है, उसको कोई श्रद्धा नहीं। क्योंकि देखिए, सताम कृपा, महत सेवा और श्रद्धा। तो श्रद्धा को अगर आप फर्स्ट स्टेज पकड़ेंगे तो फिर प्रश्न उठेगा कि श्रद्धा आई कैसे। तो इसीलिए चक्रवर्ती पाद और पीछे जाते कहते हैं सताम कृपा, अर्थात मैंने कुछ नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया। गलती से या जान अनजान यदृच्छिका, मतलब किसी तरह से वैष्णव की संगति मिल गई या वैष्णव के सामने आ गए और उनके हृदय में दया उत्पन्न हो गई, कहाँ ये अपना जीवन बर्बाद कर रहा है व्यक्ति। तो अब वो कुछ ना कुछ करेंगे, भाई पुस्तक दे देंगे, भगवान का नाम सुना देंगे, कुछ नहीं होगा तो खिचड़ी बांट देंगे, एनीथिंग। आप देखिए कि प्राय हम सब लोग इसी तरह से इस जीवन में भक्ति में आए। हमको पिछले जन्म का नहीं पता है डेटा, लेकिन इस जीवन में भक्त लोग करते ही रहते हैं कार्य। प्रचार कार्य करेंगे, कुछ क्लास दे रहे हैं, कहीं सेमिनार हो रहा है, प्रसाद वितरण हो रहा है, किताब वितरण हो रहा है। आप लोग अब सबका आई कार्ड देखते थे कर्णामृत प्रभु। कर्णामृत प्रभु भागवतों उठा उठा करके, लिटरली विदाउट लिफ्ट ना, बिना लिफ्ट के भागवतों उठा उठा करके लोगों को देख के गए। एक व्यक्ति को देख के आया, उसने पूरी लाइब्रेरी बना दी। हाँ, वो मुसलमान था, बताइए। हम लोग भी जाते थे तो थोड़ा बहुत जो किए तो शराब पीने वाले, जो बियर की दुकान, क्या बोलते हैं उसको, वाइन शॉप, तो वहां जाकर देख के आते ये बड़ा पापी है। एक बार हम पुलिस वालों को देख के आए, वो खुद बोले हाँ यार बड़े इसकी बड़ी जरूरत है गीता की, तो लिए वो। तो वहां आप योग्यता देख रहे हैं कि व्यक्ति के साथ तिलक है कि पंडित है कि ब्राह्मण है, नहीं, यू जस्ट गिविंग। आप जब इसको करेंगे तब समझ में आएंगे व्हाट दैट मूड इज। यू डोंट सी एनी बैड क्वालिटी, चाहे कितना भी खराब व्यक्ति हो। एक हमारे तरुण कृष्ण प्रभु, हम लोग आश्रम में थे, तो उनको लड़का बोला प्रभु जी मेरी गर्लफ्रेंड है। तो हम लोग बोला हाँ तो उसको भी ले आओ उसको भी ले आओ। वो सोचा हम लोग उसको डांट लगाएंगे, गर्लफ्रेंड रखते हो, उसको भी चैंटिंग करा। सो वी डोंट सी एनी फॉल्ट्स। प्रभुपाद कहाँ देख रहे थे, हिप्पियों खिला रहे हैं, साल भर प्रसाद खिला रहे हैं, तब उनके बर्तन तक धुल रहे हैं, तब तो कुछ समझ रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूं। सताम कृपा इज लाइक शावर, नो, मतलब बारिश की तरह। अब आप कुछ नहीं किए हैं, भक्तों ने हरि नाम सुना दिया, भक्त लोग जोर जोर से कीर्तन करते हैं। मैं प्रैक्टिकल बताता हूँ हुआ क्या। आगरा में हम लोग नगर कीर्तन के लिए जाते थे, तो एक व्यक्ति की आटे की दुकान थी, उसे कीर्तन बहुत अच्छा लगा, तो उसने अब आटा स्पॉन्सर करना, आटा या चावल ऐसे कुछ, तो वहाँ पूड़ी बनती थी प्रसाद के बाद, प्रसाद के लिए, तो वो स्पॉन्सर करना शुरू किया। फिर हम लोग करते रहे, हमको पता भी नहीं था, कोई बात देता रहा। फिर कुछ दिन के बाद वो कुछ जब भी करने लग गया। तो आप समझ पा रहे हैं सताम कृपा का मतलब, वैष्णव कीर्तन करते हैं, किताब वितरण करते हैं, प्रसाद वितरण करते हैं, उसमें सामने वाले की कोई बैलेंस, जीरो बैलेंस से शुरू करे, तब भी उसे भक्ति की श्रद्धा प्राप्त हो जाती है, भक्ति का संपर्क प्राप्त हो जाता है। समझ में आ गया ये बात? इसे कहते हैं सताम कृपा। अब वो खुश हो गया, देखिए वो बंदा खुश हो गया, उसे आकर्षण लगा भक्तों से, तो क्या किया, महत सेवा कर दिया उसने। कुछ ऐसा कार्य कर दिया जिससे भक्त प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे सिंपल सी एग्जांपल आपको दूं, पुस्तक वितरण करने के लिए भक्त गया, अब उसने 10 रुपए की किताब दे दी, लेकिन वो उस व्यक्ति को दे दी, उसने 10 रुपए दे दिया, तो आप समझ लीजिए कि भक्त कितना खुश हो सकता है। कर्णामृत बुक डिस्ट्रीब्यूटर रह चुके हैं, हम भी कर चुके हैं। वो 10 रुपए दे देता है, इतना भक्त खुश, उसने, मैंने किताब आज वितरण किया, यू फील वेरी हैप्पी। किसी ने पता नहीं किताब वितरण किया हो तो आप उसको अनुभव कर पाएंगे, यू फील वेरी हैप्पी, तो उसकी सेवा हो जाती है। तो महत सेवा, उससे आ जाती है श्रद्धा। ये एक और भी है कि वैष्णव के संगत में बैठा है, प्रवचन चल रहा है, उसकी कोई श्रद्धा नहीं, वो बैठ गया वहां पे जाकर, लेकिन महत का सेवन कर लिया, उसने एसोसिएट कर लिया अनजाने में, क्लियर हुआ। तो अब वो क्या करेगा, उसको श्रद्धा हो जाएगी, अरे ये तो बड़ा अच्छा प्रवचन होता है, फिर से सुनेंगे, तो वहां पर उसकी श्रद्धा आ जाएगी। मतलब वो प्लानिंग करके अब भक्ति करने लग जाएगा। उसके बाद तो फिर गुरुपाद आश्रय, फिर भजन की स्पृहा। दिस इज वेरी नाइस। आज भी एक भक्त हमको मैसेज किए, मेरी बहुत अच्छा हो रही है श्री कृष्ण की सेवा करने की,
सो सी यू मे सी इट वेरी सिंपल, लेकिन वो ऑलरेडी भजन की स्प्रिया के स्टेज पर आ गए। स्प्रिया समझते, इच्छा। तो ये सब अलग अलग स्टेजेस हैं और से करते करते व्यक्ति फिर प्रेम के स्तर पर आता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सताम कृपा जो है वो प्रथम बोला जा रहा है, लेकिन वो भी भक्ति का एक सोपान है, भक्ति का कारण नहीं कहा जाएगा उसको। समझ पा रहे हैं बात? इस सारी व्याख्या करने का मतलब क्या हुआ था? प्रयोजन ये है कि यद्यपि वैष्णवों की कृपा से भक्ति होती है, लेकिन आप उसको भक्ति का कारण नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो कृपा भी कैसे हुई बताइए? भक्ति की वजह से हुई। इसीलिए सताम कृपा को भी भक्ति का एक सोपान, सोपान में एक स्टेज कहा जा रहा है। देखिए थोड़ा समझिए, सीढ़ी में, सीढ़ी समझते हैं आप लोग, सभी लोग समझते हैं, स्टेयर केस में विभिन्न प्रकार के स्टेप्स होते हैं। वो सीढ़ी का कारण नहीं होते हैं, वो सीढ़ी का एक लेवल होते हैं। अब तो समझ में आ रहा है? तो सताम कृपा भक्ति का एक लेवल है, न कि भक्ति का एक कारण है। इसलिए भक्ति तो अहेतु की ही मानी जाएगी, जो निर्गुणा भक्ति है। हमको थोड़ा संदेह हो रहा था कि क्या बोल रहे हैं? निर्गुणा भक्ति के अलावा और कौन सी भक्ति अहेतु की होती, जरा ये बता दीजिए। मिक्स वाली तो पहले छोड़ दीजिए, निर्गुणा भक्ति का लक्षण बता रहे हैं ना कि अहेतु की अप्रतिहता। तो ये बात है, इसलिए वो अहेतु है। कुछ समझ में आया या खाली बोल के ही चला गया? मैं हम बोल के तो चले गए, आप समझे नहीं समझे हमको नहीं पता, बट हमको तृप्ति हुई कि कुछ कुछ हम समझा पाए शायद। तो ये सज्जनों की कृपा जो है ये भक्ति का कारण नहीं है, भक्ति का अंग है। भक्ति के कारण भक्ति ही होता है। मैं एक बात यहाँ फिर से रिपीट करूंगा कि क्योंकि कोई भौतिक कारण भक्ति का नहीं होता है, अब कान खोल के सुन लीजिए, इसलिए भौतिक फॉल डाउन से भक्ति नष्ट नहीं होती है। सुनाई पड़ रहा है? क्योंकि होंगे, डोंट एक्सपेक्ट कि स्लिप नहीं होंगे, गिरेंगे छीलेंगे, लेकिन भक्ति नष्ट नहीं होती है। हियर इट वेरी क्लियरली। हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, प्रमाण छठे स्कंद भगवद्गीता, छठे अध्याय भगवद्गीता में, जानते हैं कि नहीं? जहां से भक्ति अपने खत्म करिए वहीं शुरू करें, वहीं से शुरू करेंगे। फिलोसफिकल फॉल डाउन डेंजरस है कि अपने कोई भगवान मानने लगे, वो खतरनाक है। लेकिन नैतिक पतन से भक्ति नष्ट नहीं होती है। इंद्रिय तृप्ति में पड़ गया जीव तो उससे भक्ति नष्ट नहीं होती। मैं इंद्रिय तृप्ति में पड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपको समझा रहा हूं कि एक्सपेक्ट कि इतनी जल्दी इंद्रिय तृप्ति छूटती नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि भक्ति छूट गई। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो बोल रहे हैं कि सब खत्म हो गया। नहीं, सब कुछ खत्म नहीं हुआ, सब कुछ वहीं से स्टार्ट होगा। सुबह उठ जाओ, इट विल ऑल स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू लेफ्ट। इट इज सर्टेन थिंग्स हैव टू बी एम्फेसाइज्ड वेरी क्लियरली, एकदम क्लियर होना चाहिए। तब ये कभी नहीं सोचना कि कोई इंद्रिय तृप्ति का कार्य हो गया, कोई भोग में प्रवृत्त हो गए तो अब भगवान हमको रिजेक्ट कर देंगे, अब हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते, इत्यादि इत्यादि, सो एंड सो फलाने खाना जो कुछ भी। कहीं आपके पास प्रमाण हो तो दिखा दीजिएगा मुझे, नहीं तो फिर 9.30 में भगवान झूठ बोलने के लिए नहीं बैठे हुए। भक्त तो बड़ा मजेदार कहते हैं, भाई देखो जब रोड पे गिरते हो तो कितनी जल्दी आदमी उठता है कि लोगों को मालूम ना चले कि गिर गए, है कि नहीं? क्यों राधा रमन कभी गिरे आप रोड पे, स्लिप कर जाए तुरंत तुरंत आदमी उठता है, किसी को मालूम भी ना चले कि गिरे, है कि नहीं? और भक्ति में गिरे तो अब ऐसा लग रहा है कि एकदम गिरे ही रहेंगे, पूरे दुनिया को मालूम चल जाए कि गिरे रहेंगे। अगर गिरे भी सुबह तो शाम तक ऐसे जंप कीजिए कि आपसे अच्छा भक्त कोई है नहीं, मालूम नहीं चलना चाहिए। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इज इट नॉट? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये एक बार भक्ति का प्रोसेस शुरू हो जाए भक्ति की संगत में तो ये कभी नष्ट नहीं होता। अब आप लोग कहेंगे कि काहे इतना आप हमको पढ़ाए, तो देखिए लिखा है, यह प्रथम स्कंद में ही 1.2.6 श्लोक में व्याख्या की गई, वही पढ़ा रहा था आप लोगों को कि भक्तों की संगत भी भगवान की भक्ति का एक अंग है, न कि उसका कारण है। ये समझाया मैंने, ठीक है? कब तक पढ़ाएंगे श्लोक आपको हमको, जब तक समझ में नहीं आ जाता। अव्यवहिता से अभिप्राय ज्ञान और कर्म आदि के व्यवधान से शून्य जो भक्ति है, अर्थात अन्य अभिलाषिता शून्य और ज्ञान तथा कर्मादि के द्वारा जो अनावृता है, वही निर्गुणा भक्ति, ये अर्थ है। अब एक प्रश्न है मेरा, ये कोई समझता है कि ज्ञान और कर्म से अनावृत है, इसका क्या मतलब है?
नहीं, अब समझाया ही नहीं अब तक, तो कैसे समझ में आएगा? एनीवन नोज? काले कृष्ण प्रभु, यू नो, यहां पे ज्ञान कर्मादि शून्य क्यों नहीं कहा गया है? ज्ञान कर्मादि अनावृतम क्यों कहा गया है? ग्रंथ पढ़ा रहे ना, उसका नाम याद है आपको? सुबह जो पढ़ाते थे, क्या नाम है उसका? भक्ति रसामी सिंधु। उसका जो मूल श्लोक है तो वही है ना भाई, जो भक्ति के अनुकूल है उसको लेना। अच्छा, वेरी गुड। मारिए और तीर मारिए, हो सकता कोई लग जाए स्पॉट पे। तुक्केबाजी करिए, माइक पे बोलिए। निर्विशेष ज्ञान और भौतिक इच्छा से शून्य। अच्छा, शून्य की अनावृत। बोलिए बोलिए, अभी तीर लग नहीं रहा है। हाँ बोलिए, आप बोलिए। ज्ञान और कर्मकांड से भक्ति ढकनी नहीं चाहिए। सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोला। इसका मतलब क्या है? मतलब कर्मकांड वगैरह में प्रवृत्त हुए तो उस पर अधिक श्रद्धा हो गई। और एग्जैक्टली, दैट्स अ पॉइंट, कि व्यक्ति यह सोचे। देखिए, पहली बात समझिए, क्या भक्ति कर्म शून्य हो सकती है? महाराज बड़ा सुंदर समझाए। तो कर्म शून्य शब्द हो जाएगा तो बाथरूम भी मत जाइए, वो तो भक्ति नहीं है। तो बाथरूम जाने से भक्ति ढक जाती है, नहाने से, बाथरूम जाने से, दांत साफ करने से भक्ति ढकती है। तो इन कर्मों को करने से भक्ति नहीं ढकती है। लेकिन अगर व्यक्ति कर्मकांड करने लग जाए और कहे कि इससे हमारी भक्ति बढ़ती है, या नहीं करूंगा कर्मकांड तो मेरी भक्ति का ह्रास हो जाएगा, मुझे पाप लगेगा, तो ये भक्ति को ढकने वाला हो गया। क्लियर है? ये हो गया। अच्छा, ज्ञान का क्या फंडा है? ज्ञान में देखिए, अब आप ये बताइए कि क्या आपको यहां कोई ज्ञान नहीं मिल रहा है? लेकिन भगवत गीता का ज्ञान, भागवत का ज्ञान आपकी भक्ति को बढ़ाने वाला, इजी। लेकिन अगर ये सुनते रहे कि मैं और भगवान में कोई भेद ही नहीं है, तो क्या भक्ति कर पाएंगे आप? बताइए। जब आप बार बार ये सुनेंगे कि जीव में और भगवान सब एक ही हैं, तो भक्ति कैसे करेंगे? भक्ति के लिए तो भगवान होने चाहिए और आप होने चाहिए। तो इस तरह के जो डिस्कशंस हैं जिसमें बिल्कुल अभेद बोला जाता है कि जीवात्मा वही भगवान है, तुम वही हो, तुम वही हो, वही हो, तो उससे भी भक्ति ढक जाएगी। ये इजी है, या तुम भगवान बन जाओगे। तो इस तरह की धारणा से भक्ति ढकती, तो ये ज्ञान भक्ति को ढकने वाला हुआ। समझ में आ गया? तो कह रहे हैं कि इससे व्यवधान आ जाता है भक्ति में। आ गया कि नहीं आ गया? आज कौन से दिन है? आज वेडनेसडे है। आज कौन से देवता का दिन है? और सॉरी, थर्सडे है। तो थर्सडे में कौन से किसकी? बृहस्पति देव तो है नहीं। देवता कौन से हैं? अच्छा, विष्णु है। तो ठीक है, आज तो भगवान विष्णु का दिन है। कल वाला शुक्र, लक्ष्मी जी, तो कल लक्ष्मी जी की पूजा होनी चाहिए। तो अब लक्ष्मी जी की पूजा चालू और हरे कृष्ण मंत्र छोड़ करके ये सब कार्य करने लगते। ये हैं, अब पता नहीं उनकी स्थिति क्या है, लेकिन एक भक्त थे, वृंदावन से छोड़कर अपने वही काशी वासी जा रहे थे। क्यों? कुछ तो देवता की पूजा चालू हो गई, तो वो करना बहुत जरूरी है। तो अब वो जरूरी है और इस वजह से धाम छोड़ के जा रहा है। दैट इज, ये एटलीस्ट उस समय, हम अगर बोला जाए, उस समय वो जो उनकी श्रद्धा थी वो उस कर्म कांड से ढकी हुई थी। तो ये व्यवधान आया, ये समझ पा रहे हैं मेरी बात? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भक्ति कम इंपॉर्टेंट है। तो व्यवधान आ जाता है इससे, तो कह रहे इससे रहित होनी चाहिए। तो समझ में आ रहा है? ये अच्छा है कि आजकल लोग कोई पूजा नहीं करते। ये एक भक्त विनोद में कह रहे थे कि जो भारत विदेश में हिप्पी थे, वो भगवान की एक बात को पूरा कर रहे थे। क्या था? सर्वधर्मान परित्यज्य। सारे धर्मों को पहले छोड़ देखो, सब कोई धर्म कर ही नहीं रहे थे। तो बस अब आधा काम था कि माम एकम शरण में, केवल श्री कृष्ण की शरण में जाना था। एंड आई कैन रिलेट विद इट, बिकॉज मैं भी कोई पूजा नहीं करता था। तो ये कर्मकांड वाला फैक्टर हमारे मन में कभी नहीं आया, कभी कोई दिक्कत। निर्विशेष ब्रह्म अनुसंधान तो कोई नहीं करता आप लोगों से, लेकिन हो सकता है कर्मकांड में कुछ शुरुआत में रुचि रहती हो, थोड़ी दिक्कत होती। कोई दिक्कत नहीं आई। कोई कहते ना देवता की पूजा रखने, ये कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ ऐसा। लेकिन अगर है तो वो थोड़ा व्यवधान लाता है। बल्कि हमको याद है कि हम तब पूजा कर रहे थे क्या नाम है, शिरडी के साईं बाबा की। तो हमने किताब पढ़ ली। हमने कहा बाबा जी हमको मालूम चले कृष्ण भगवान है, मुझे माफ़ कीजिएगा। तो साइड करके श्री कृष्ण को रखा और नाम जप करने लगे। यू डोंट हैव टू वर्शिप एनी अदर डेमिगॉड, ये बात है। तो ये निर्गुणा भक्ति है। अब हम रुक जाते हैं आगे, अब कल सुबह पढ़ाएंगे। थोड़ा थोड़ा ना, बहुत ज़्यादा हो जाने से ओवरडोज हो जाएगा।
थोड़ा विचार कीजिएगा कि मैंने अहेतु की भक्ति के बारे में जो बोला था उसको क्या कहा गया है, व्हाट डज इट मीन कि भक्ति अहेतु की। एक दो बातें और बोल के मैं छोड़ दे रहा हूँ कि मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, उपाधि लाएंगे तो हेतु हो जाएगा कि मैं इस संप्रदाय का हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, मैं गरीब हूँ, अमीर हूँ। लेकिन जैसे निर्गुणा भक्ति की बात करते हैं, क्योंकि वो उपाधि डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि वो अहेतु की है, इसलिए अव्यवहिता या कह सकते अप्रतिहता, वो किसी भी परिस्थिति में रोकी नहीं जा सकती। एनी वन कैन डू भक्ति, ये बहुत अच्छी बात है। हर दिन हम देखते हैं, यहाँ भी देख रहे हैं कि कोई अलग अलग उम्र के हैं, अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी है, सभी लोग भगवान के बारे में सुन रहे हैं। यहाँ कोई भेद नहीं रहा है, कोई किसी प्रकार लिमिटेशन नहीं कि ये व्यक्ति भक्ति कर सकता है, ये नहीं कर सकता। अब कुछ प्रश्न है या कोई कमेंट तो मैं देख लेता हूँ, फिर हम रुकते हैं। ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। कुछ या भक्ति में कोई गलती हो जाए तो उसका प्रायश्चित के लिए ज्ञान, अनकर्म कांड आदि का सहारा लेना। हाँ, ये भी एक प्रकार का आवरण है कि कोई अपराध हो जाए भक्ति में तो कोई सोचे कि तुम प्रायश्चित करने के लिए कुछ कर्म कांड करो, वो भी एक अपराध होगा भक्ति के प्रति। ज्ञान अनकर्म इंक्लूडेड इन भक्ति कांट बी जीरो। देखिए बात क्या है कि भक्ति में ज्ञान है, लेकिन वो दिव्य ज्ञान है। बहुत सिंपल, आप अनुवाद देखिएगा 1.1.2 भागवतम का। सिंपली बाय दिस कल्चर ऑफ नॉलेज the supreme lord is immediately established within the heart of the sincere devotee, ऐसे कुछ बोलते हैं। यद्यपि देखने में लग सकता है कि श्रीमद् भागवतम का श्रवण कीर्तन ज्ञान है, कुछ लोग सब बोल भी हैं, लोग तो ज्ञान कर रहे हैं, भक्ति नहीं है। लेकिन इस ज्ञान के अनुशीलन से भगवान हृदय में आ जाते हैं, क्योंकि भगवान का प्रेम उदित होने लगता है। तो ये ज्ञान दिव्य ज्ञान है, ना कि शुष्क निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान। भक्ति में अपराध हो तो कैसे प्यूरिफाई करेंगे? भक्ति करके। देखिए बहुत सिंपल है। अब मान लीजिए आप शालिग्राम जी को नहला रहे हैं, अब हाथ स्लिप हो गए तो क्या करेंगे? आप क्षमा प्रार्थना करेंगे, फिर नहलाना शुरू करेंगे, आगे कंटिन्यू। और क्या करेंगे? हम लोगों ने बहुत अच्छी बात भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़ी थी कि जब तक हम भाव भक्ति पर नहीं पहुंच जाते तो अपराध तो बनेगा ही। लेकिन कुछ ना कुछ अपराध होगा हमसे, लेकिन अपने को ये विचार करना है, ये प्रयास करना है कि वो अपराध दोबारा ना हो। दैट इज वेरी गुड एटीट्यूड। और ऐसा नहीं है कि आपने सोच लिया तो दोबारा अपराध कि नहीं करूं तो वो नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है, हो जाता है, फिर प्रयास करें कि नहीं हो। भाई भगवान के फूल है, जमीन पे गिरे रहते, कभी कभी गलती से पांव पड़ जाता है तो उसको उठा लेते, सर पे लगा लेते, तो दैट एटीट्यूड शुड बी गुड। लेकिन अगर किसी का ये एटीट्यूड है कि अरे होता रहे अपराध, क्या फर्क पड़ता, वो चीज़ ठीक नहीं है। लेकिन ये नेचुरल है। बड़ी सुंदर बात भक्त ने बताया था कि अपराध स्पीड ब्रेकर्स हो सकते हैं, वॉल नहीं है। अपराध अगर हो रहा है तो हो सकता है कि भक्ति में, प्रगति में स्पीड स्लो हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं कि दिवाली बांध खड़ी कर दी तुम आगे नहीं बढ़ सकते। तो भक्ति करते रहना चाहिए। और इसमें शास्त्र का श्रवण बहुत लाभकारी होता है, क्योंकि व्यक्ति को विवेक हो जाता है कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूं। उससे बहुत सारे अपराधों से हम बच जाते हैं। इज इट सिंकिंग? ये सब बातें हैं, और उससे प्रगति व्यक्ति अधिक महसूस करता है। मेरे पास और कोई प्रश्न तो नहीं है। कोई प्रश्न है किसी का? नहीं? ठीक है, सो विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।